जीपे फॉर बिजनेस लोन और पेटीएम फॉर बिजनेस लोन में क्या अंतर है। ये मेरा जीपे फॉर बिजनेस है, ये मेरा पेटीएम फॉर बिजनेस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जीपे फॉर बिजनेस है और ये पेटीएम फॉर बिजनेस है। यहाँ पर पेटीएम में सबसे नीचे लोन का ऑप्शन है और यहाँ पर ये लोन का ऑप्शन है जीपे में। पेटीएम में 7.5 लाख का लोन है और इसमें 3.5 लाख का लोन है जो 55% कंप्लीट हो चुका है। इन दोनों लोन में अंतर देख लेते हैं। जीपे फॉर बिजनेस का इंटरेस्ट 23% होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है, आप यहाँ देख सकते हैं, जबकि पेटीएम का 16 से 18% रहता है। पेटीएम का लोन लेते समय पेटीएम में ऑप्शन होता है, आप कितना चाहें उतना ले सकते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 10,000, 20,000, उसमें ऑप्शन रहता है, आप उतना चूज करके खुद अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जीपे में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है। जितना प्री अप्रूव्ड लोन है, आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपको कॉल आएगा, तो अब आप उससे बोल सकते हैं कि मुझे कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए, कितना आपको लोन चाहिए, आप उससे बोल के उतना करवा सकते हैं। पेटीएम का जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट होता है वो डेली आपका जो सेटलमेंट पेटीएम फॉर बिजनेस में जो डेली आपका पैसा आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो पेटीएम फॉर बिजनेस में आपका डेली पैसा आता है उसमें से पर डे आपका सेटलमेंट अमाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली कट हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं टोटल डिडक्शन में लोन इंस्टॉलमेंट 2018 पेमेंट चार्ज 6 रुपये 94 पैसा, तो इसमें लोन इंस्टॉलमेंट 2018 रुपये मेरा ऑलरेडी कट चुका है। ये जो डेली का आपका इसमें पेटीएम फॉर बिजनेस में पैसा आता है, आप यहाँ देख सकते हैं सुबह 7:01 पर मुझे 404 रुपये आया था, तुरंत लोन अमाउंट डिडक्ट हो गया 404 रुपये। इसके बाद फिर इतना अमाउंट आया, फिर तुरंत डिडक्ट हो गया 447, इसके बाद 460 रुपये डिडक्ट हुआ, इसके बाद 707। जैसे ही आपका पैसा इसमें आता जाएगा वैसे ही लोन अमाउंट डिडक्ट होता जाएगा, जितना आपका है उतना डिडक्ट होने के बाद बच जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं मेरा जो आज का कलेक्शन है वो 6,395 है। लोन इंस्टॉलमेंट 2018 और पेमेंट चार्ज मिला के 2,024 रुपये कट गया है। अब अवेलेबल फॉर सेटलमेंट 4,370 रुपये 6 पैसा है जो सुबह मेरे बैंक अकाउंट में सेटल हो जाएगा। पेटीएम ने इस समय सेटल नाउ का ऑप्शन डिसेबल कर दिया है, तो आप तुरंत इसे सेटल नहीं कर सकते, ये सुबह ऑटोमेटिकली अपने आप सेटल हो जाएगा। पेटीएम फॉर बिजनेस में ऐसा नहीं है। पेटीएम फॉर बिजनेस से अगर आप लोन लेते हैं तो ये लोन जो अमाउंट है लोन का वो आपको हर महीने की 5 तारीख को एक ही दिन कटेगा। आप यहाँ देख सकते हैं मेरा जो अमाउंट है वो 22,667 रुपये है जो 5 अप्रैल को कटेगा। महीने के सिर्फ एक दिन 5 अप्रैल को ये अमाउंट कटता है, जबकि पेटीएम का डेली इंस्टॉलमेंट से कट जाता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि महीने के इतने तारीख को आपको भरना होगा, लेकिन जीपे में एक ही साथ जितना पूरा अमाउंट है उसे भरना होता है, जो कि काफी प्रॉब्लम होता है। आपको एक ही साथ अपने बैंक में 10-20 हजार जो भी आपका ईएमआई है उससे आपको रखना होगा। अगर आपका पैसा कम है या नहीं है तो लोन ईएमआई आपका मिस हो जाएगा। जबकि पेटीएम का डेली सेटलमेंट से कट जाता है तो आपको पता भी नहीं चलता है और आपका लोन भी पेमेंट होता रहता है। पेटीएम का ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, जबकि जीपे में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। इसे आपको महीने में एक ही दिन भरना होगा। इसके बाद पेटीएम का सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप पेटीएम के लोन को कभी भी क्लोज कर सकते हैं। आप यहाँ पेटीएम लोन पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए पे नाउ का ऑप्शन है। आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ 2 ऑप्शन आते हैं, पे एनी अमाउंट, पे एंड क्लोज लोन। अगर आप पेटीएम के लोन को क्लोज करते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट है वो 1 भी रुपये नहीं लगेगा, जो मूल अमाउंट है सिर्फ वही आपका कटेगा। मेरा जो 7.5 लाख का लोन है, अगर मैं उसे फोर्स क्लोज करूं अभी तो मुझे सिर्फ 7,46,569 रुपये ही भरने होंगे। बाकी जो 9 लाख मुझे भरना है इंटरेस्ट मिला के, वो इंटरेस्ट मेरा नहीं लगेगा। और जो दूसरा अमाउंट है ये है, अगर इसमें अगर आप कोई पैसा ऐड करते हैं तो वो पैसा आपका जो डेली सेटलमेंट कट रहा है ये पैसा उस सेटलमेंट अमाउंट में कट जाएगा, और ये जो है आपको फोर्स क्लोज करने के लिए होता है। तो ये आपके अपने हाथ में होता है, इसे आप जब चाहें फोर्स क्लोज कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा आ गया तो आपको इंटरेस्ट नहीं भरना होगा। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने अभी इसमें कई बार लोन लेके उसे फोर्स क्लोज किया हुआ है। ओल्ड लोन आप यहाँ देख सकते हैं, मेरा ये लोन अमाउंट 4,75,000 का है, इसे मैंने फोर्स क्लोज किया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं फोर्स क्लोज करने के लिए मुझे 3,05,304 रुपये भरना पड़ा था। मैंने सिर्फ 223 इंस्टॉलमेंट भरा, इसके बाद मेरे पास पैसा आया
तो मैंने इसे फोर्स क्लोज कर दिया। तो यह हमारे हाथ में होता है कि हम कभी भी पेटीएम लोन को क्लोज कर सकते हैं। जीपे में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है। जीपे को आपको पूरा लोन कंप्लीट करना ही होगा। अगर आप इसे फोर्स क्लोज करना चाहते हैं तो आपको इसे ईमेल भेजना होगा। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ईमेल का ऑप्शन होता है। सिर्फ आप इसे ईमेल कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप इसे कॉल भी नहीं कर सकते। आपको ईमेल करके बोलना होगा कि मैं लोन क्लोज करना चाहता हूँ, तब आपको उधर से कॉल आएगा और आप लोन को क्लोज कर सकते हैं। मैंने कभी इसका लोन क्लोज किया नहीं है तो इसके बारे में डिटेल्स तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इसका लोन क्लोजर बहुत बेकार है, क्योंकि कम से कम इसको एक सपोर्ट नंबर देना चाहिए था जहां पर आप डायरेक्टली बात कर सकें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, इसका जो अमाउंट आप देख रहे हो, ये जो लोन अमाउंट इसमें जो कटता है उसमें सबसे पहले इंटरेस्ट रेट ज्यादा कटता है और मूल अमाउंट कम कटता है। तो जैसे जैसे आपका ये लोन पेमेंट होते जाता है, अगर आप इसे आज फोर्स क्लोज कर रहे हो तो इसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सिर्फ जो आपका 10-5 हजार रुपए ही कट सकता है, कम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। मतलब इसको फोर्स क्लोज करके भी आपको फायदा नहीं है, आपका पूरा का पूरा पैसा कट जाता है। लेकिन पेटीएम में ऐसा नहीं है। पेटीएम में आप जब भी फोर्स क्लोज करेंगे तो उसके आगे का इंटरेस्ट आपको बिल्कुल नहीं लगेगा, सिर्फ मूल अमाउंट ही आपको भरना होगा, जबकि जीपे में ऐसा कुछ नहीं है। तो पेटीएम फॉर बिजनेस का लोन और जीपे फॉर बिजनेस का लोन, इन दोनों लोन के बारे में अब शायद आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल हो या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।